एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6 के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। मतलब ये आपको कुछ सॉलिड्स दिए हुए हैं, इनको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस टाइप का फोर्स लगा हुआ है। तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फोर्स के बेसिस पे फोर्स या नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पर हम सॉलिड्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक और मॉलिकुलर। जो आयनिक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कोवलेंट होते हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट फोर्स होता है। मेटेलिक में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। और जो मॉलिकुलर होते हैं उनमें वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। ठीक है, चलो इनके हम एक एक एग्जाम्पल जो हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे वो ही हमने लिखे हुए हैं। आयनिक के लिए NaCl, कोवलेंट के लिए डायमंड और ग्रेफाइट, मेटेलिक के लिए कॉपर वायर कॉपर, और मॉलिकुलर के लिए आइस मतलब वाटर इन सॉलिड फॉर्म। इन्हीं से ही रिलेट करके हम ये सारे जितने भी सॉलिड्स हैं उनको क्लासीफाई करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये होता है K2SO4। ठीक है, और ये बना किस किस से होता है? तो ये होते हैं कि हमारे पास 2 पोटेशियम होते हैं जिसने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किया होता है। तो पोटेशियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है? K पॉजिटिव। 2 K पॉजिटिव हैं और एक SO4 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पोटेशियम सल्फेट है ये बेसिकली कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है ना। और कैटायन और एनायन किस में फॉर्म हो रहे थे? वो फॉर्म हो रहे थे आयनिक में, Na+ और Cl-। तो दैट मीन्स जो पोटेशियम सल्फेट है वो किस टाइप का हमारा सॉलिड हो गया है? आयनिक सॉलिड। ठीक है, सेकेंड वन इज टिन। तो देखो टिन क्या है? एक मेटल है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो मेटल किस में आ रहे हैं? मेटेलिक में। तो इसका मतलब टिन किस टाइप का सॉलिड है? मेटेलिक। बिल्कुल सिंपल है ये तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेंजीन। तो देखो बेंजीन के समझने के लिए मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आइस के बारे में, कि मान लो ये एक बीकर है, कुछ भी है, कोई भी वेसल है और इसमें वाटर है ना। तो वाटर किस तरीके से, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल, 2 वाटर का मॉलिक्यूल, इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। ये एक H2O है, ये दूसरा H2O है, ये तीसरा H2O है, और ये सब किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से बॉन्डेड है, मतलब वही वंडरवॉल फोर्सेस से। उसी तरीके से जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन भी एक टाइप का सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। जैसे कि जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है, उसी तरीके से बेंजीन जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और इसमें भी क्या होता है? इसमें भी बेंजीन के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, इसी तरीके से बेंजीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब यहाँ पे होगा C6H6 C6H6, इसी तरीके से रहते हैं वो लिक्विड में, है ना। तो इनके बीच में भी किस टाइप का फोर्स हुआ? वंडरवॉल टाइप का फोर्स। इसका मतलब जो बेंजीन है वो किस टाइप का सॉलिड है? वो है मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया भी सेम बिल्कुल बेंजीन की तरह मॉलिकुलर। अमोनिया अगेन मॉलिकुलर। ठीक है, और वाटर, वाटर का तो मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल बताया है। तो वाटर भी क्या होगा? मॉलिकुलर। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। तो जब हम जिंक सल्फाइड की बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। अगेन वही एक मेटल है, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन कैटायन, और एक सल्फाइड यानी कि नॉन मेटल है तो नेगेटिव आयन। आयन्स बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये किस टाइप का हो गया? ये हो गया आपका आयनिक सॉलिड। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, किस टाइप का हो गया? कोवलेंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वन इज रुबीडियम। रुबीडियम अगेन एक मेटल है। मेटल है तो किस टाइप का हो गया? मतलब कॉपर की तरह, बस कॉपर है जैसे ये रुबीडियम है। तो ये क्या हो गया? मेटेलिक, क्योंकि सिर्फ मेटल है तो इसके बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, है ना। तो ये भी क्या हो गया? मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट वन इज आर्गन। देखो आर्गन, हालांकि हमको देखने से ये लग रहा है कि जैसे रुबीडियम लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है, कोई ग्रुप नहीं है एटम्स का, है ना। या फिर जैसे हमने देखा था अभी टिन देखा था, तो ये भी जस्ट एक टाइप का ही एटम है। या फिर कॉपर की बात करें तो एक ही टाइप के एटम है। उस तरीके से आर्गन ही तो लिखा हुआ है, कोई ग्रुप थोड़ी है एटम्स का। तो ये भी क्या हो? मेटेलिक होगा? नहीं, क्योंकि आर्गन क्या है? एक मेटल नहीं है ना। अच्छा, आर्गन में किस टाइप के फोर्सेज होते हैं? क्योंकि आर्गन क्या है? आर्गन एक इनर्ट गैस है। ठीक, तो इनर्ट गैसेस में किस टाइप के फोर्सेज होते हैं? वंडरवॉल फोर्सेज एक्ट करते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? मॉलिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड। आपको क्या लगता है कि सिलिकॉन कार्बाइड किस टाइप का होता होगा? तो देखो जैसे आपको पता है कि जो कार्बन होता है,
कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। और अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कार्बन के नीचे ही कौन होता है, सिलिकॉन होता है ना। तो सिलिकॉन में भी किस टाइप की, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये किस टाइप की बॉन्डिंग प्रीफर करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो अगर इनमें जो सिलिकॉन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। और जब इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग है तो ये किस टाइप के सॉलिड है, कोवलेंट टाइप के सॉलिड है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? मतलब उन्होंने हमारे पास हमें कोई सॉलिड दे दिया, हमें नहीं पता कि ये क्या है ना, बस उन्होंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको बता दी कि क्या कि ये ए टाइप का सॉलिड है। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये इंसुलेटर है सॉलिड फॉर्म में भी और मोल्टन फॉर्म में भी, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हमको बताना है कि ये जो सॉलिड है ये किस टाइप का सॉलिड है, आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक या मॉलिक्यूलर, किस टाइप का सॉलिड है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है कि चारों टाइप लिख लिया और उनका एक एक एग्जाम्पल लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें सेट होता है ना। इसको याद करने का तरीका वही, या तो आप ICMM या फिर वही मैक मिलर, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा एक क्रिकेटर का नाम है, तो वहाँ से MCMI, वहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे भी है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले NaCl को देखते हैं। हाँ, NaCl देखो सॉफ्ट तो नहीं होता है अगर आप सॉल्ट की बात करो, लेकिन वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। हाँ, सॉलिड फॉर्म में तो इंसुलेटर होता है, लेकिन जब हम उसको मेल्ट कर देते हैं तो मोल्टन फॉर्म में तो इंसुलेटर नहीं होता। आपने पढ़ा होगा या आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी थी। दैट मीन्स ये आयनिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज कोवलेंट। कोवलेंट को भी ब्रेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं मेटेलिक। तो मेटेलिक जो वो होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि कॉपर वायर की बात करें तो वो तो यूज ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए होते हैं, तो वो इंसुलेटर तो नहीं होते हैं, कंडक्टर होते हैं। दैट मीन्स मेटेलिक भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर की। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है मॉलिक्यूलर और एक है कोवलेंट। तो देखो मॉलिक्यूलर में क्या है, जैसे मैंने आइस का एग्जाम्पल लिया है, तो आइस क्या है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। आप उसे रूम टेम्परेचर पे रखो तो मेल्ट हो जाएगी। दैट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता है। यहाँ पर वेरी हाई की बात करें तो दैट मीन्स जो ए है वो किस टाइप का सॉलिड है, आपका कोवलेंट टाइप का सॉलिड है। ये तो हो गया कि आप इन तीनों को हटाकर तब देख रहे हो, है ना। डायरेक्ट अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, देखो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड सब्सटेंस डायमंड है ना। इंसुलेटर है, हाँ डायमंड इंसुलेटर होता है सॉलिड फॉर्म में भी और मेल्ट फॉर्म में भी, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो जैसे आपको सूट करे। तो इसका आंसर क्या हो गया, कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। लेकिन जब मोल्टन स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर में फ़ैन है, लाइट है ना। जब आप स्विच ऑन करते हो तब वो ऑन हो जाते हैं, स्विच ऑफ करते हो तो वो ऑफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स। मतलब अगर यहाँ पर एक वायर है ना, मेटल का वायर है, मान लो ये कॉपर का वायर है, तो इसमें क्या है, कॉपर के आयंस हैं Cu2+ और साथ में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी हैं इसमें, और जब इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर मोशन में नहीं होते, है ना, प्रॉपर तरीके से वो मूव नहीं कर रहे होते। जैसे ही आप यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो, स्विच ऑन करना मतलब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो अभी इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे, मोशन करेंगे, और इसी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होती है, जब चार्ज पार्टिकल्स मोशन करते हैं। अब आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, तो इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स तो होते हैं, आयंस होते हैं Na+ और Cl- से ही तो मिलकर बना है। लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये मोशन में नहीं होती, ये बस एक साथ होते हैं, Na+ और Cl- इस तरीके से एक साथ बैठे हुए हैं जस्ट, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसकी वजह से ये एक साथ इस तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये मोल्टन स्टेट में आते हैं तो मोल्टन स्टेट में आने की वजह से इनमें थोड़ी सी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, थोड़ी सी, क्योंकि हमने इन्हें हीट दी है, इन्हें मेल्ट किया है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो Na+ और Cl- पहले एक साथ बिल्कुल बैठे हुए थे, ये अब थोड़ा थोड़ा सा मूव करने लगते हैं,
थोड़ा थोड़ा सा इनमें मोशन आ जाता है और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार देख लेते हैं कि अगर आपको ये लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखोगे। तो आप इसको लिखोगे कि इन आयनिक सॉलिड्स जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? आयंस के मूवमेंट की वजह से। सिंस इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, hence there is no conductivity of electricity and they are insulated, but in molten state the ions acquire some energy to move freely and hence they conduct electricity। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलिएबल एंड डक्टाइल। मतलब एक सॉलिड है हमारे पास, तो वो किस टाइप का है अगर उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज है। मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होना चाहिए, मैलिएबल होना चाहिए और डक्टाइल होना चाहिए नेचर में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मैलिएबल का मतलब होता है कि उसे थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। और जो डक्टाइल होता है, डक्टाइल का मतलब है कि उसको बहुत पतले से पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो हमारे पास 4 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर। हम देखते हैं कि इनमें से किसकी प्रॉपर्टीज इससे रिजेंबल करती हैं। तो एक चीज़ तो जैसे ही आपने कंडक्टर देखा तो आपका माइंड सबसे पहले मेटेलिक पे जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कॉपर वायर है, किस यूज़ में आता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर है ना, उसकी तरह यूज़ होता है। तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, बिल्कुल सही बात। वायर अभी बोल रही हूँ, दैट मीन्स उसमें डक्टिलिटी भी है, डक्टाइल नेचर शो करता है, ठीक है। और हमें पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मैलिएबिलिटी शो करते हैं। जैसे अभी एल्यूमिनियम फॉइल की मैंने बात की, उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर गोल्ड है तो ज्वेलरी में आपने देखा होगा कि गोल्ड की परत चढ़ा देते हैं ना, कई बार लेयरिंग कर देते हैं। दैट मीन्स उसको बहुत थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और गोल्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल भी है। जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है उसमें ज्वेलरी को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए उसके बहुत छोटे छोटे से वायर्स का यूज़ किया जाता है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेटेलिक की बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है ना। और मेटल किस टाइप के सॉलिड में आते हैं? मेटेलिक सॉलिड में। तो दैट मीन्स ये जो सॉलिड होगा वो किस टाइप का सॉलिड है? मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इससे रिगार्ड कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिगार्ड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।